चिड़िया की बेटी पिंकी को बहुत तेज़ बुखार हो गया था। जैसे ही चिड़िया ने उसको स्कूल जाने के लिए उठाया तो उसने देखा कि उसके पंख बहुत गर्म हो रहे थे और उससे उठा नहीं जा रहा था। पिंकी ने कहा, मम्मा, मेरे सर में भी बहुत दर्द है और मेरा गला भी दुख रहा है। चिड़िया कहती है, अरे हाँ, तुम्हें तो बहुत तेज़ बुखार है, तुम्हारा तो गला ख़राब है। अब मैं इतनी सुबह सुबह तुम्हें कहाँ से दवा ला के दूँ? डॉक्टर इस वक्त नहीं होते। ऐसा करती हूँ, मैं गोरी कव्वी के पास जाती हूँ और उससे कहती हूँ उसके पास कोई दवा रखी होगी। राजू को जब बुखार हुआ था तो उसने वो दवा पिलाई थी, देखती हूँ वो तुम्हें ला देती हूँ। ये कहकर टूनी चिड़िया उड़ जाती है और गोरी कव्वी के घर जाती है और कहती है, गोरी गोरी, अभी जब पिछले दिनों राजू को बुखार हुआ था तो तुमने दवा पिलाई थी, राजू ठीक हो गया था, उसकी दवा बच गई थी। क्या तुम मुझे वो दवा दे सकती हो? पिंकी को बहुत तेज़ बुखार है। गोरी कव्वी कहती है, हाँ हाँ, क्यों नहीं दे सकती, पर पता क्या है, एक मसला है। मैंने जाना है अपनी माँ के घर और मुझे देर हो रही है। मैं दवाई ढूंढूंगी तो देर हो जाएगी। इतनी देर में मैंने दानों का इंतज़ाम करना था, अब मैं वो दवा ढूंढने में लगा देती हूँ टाइम। तुम मुझे दाने ला दो अपने घर से और मैं वो दवा ढूंढ लेती हूँ, वरना तो मैं पहले दाने ढूंढने ही जा रही थी। चिड़िया कहती है, हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दाने ला देती हूँ, तुम दवा ढूंढ लो जल्दी से। ये कहकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है दाने लेने के लिए घर में। और कालू कौवा कहता है, गोरी, तुम कहाँ से दोगी वो दवाई उसको? वो दवा तो तुमने फेंक दी थी। गोरी कहती है, हाँ हाँ मुझे पता है, मैंने वो दवा फेंक दी थी और इस चिड़िया को तो मैंने दाने लाने के लिए भेजा है, आएगा मज़ा, देखना दाने ले आएगी तो कहूँगी, हाँ चिड़िया, वो दवा तो गिर गई थी मेरे से, अल्लाह अब क्या होगा? ये सुनकर कालू कौवा हंसने लगता है। घर आती है चिड़िया तो कहती है, पिंकी, मैं दाने लेने आई हूँ, गोरी के पास वो दवा रखी है। मैं दाने ले जाती हूँ और वो दवा ले आती हूँ, उसको अपनी माँ के घर जाना है। पिंकी कहती है, मम्मा, मेरा बुखार अब पहले से कम लग रहा है, हम शाम को चले जाएंगे डॉक्टर के पास। ये गोरी कव्वी आपको पागल बना रही है, इसके पास कोई दवा नहीं होगी, ये झूठ बोलती है। लेकिन टूनी चिड़िया दाने लेकर चली जाती है। पिंकी की बातें उसके दिमाग में तो थीं। जैसे ही वो खिड़की के पास आती है तो सारी बातें सुन लेती है कि कालू उसे क्या कह रहा है कि दवा तो तुमने फेंक दी थी। और गोरी कहती है, मैं तो टूनी को पागल बनाकर दाने ले रही हूँ। टूनी आती है और कहती है, बहन, मैंने सब सुन लिया है, मुझे पता है तुम्हारे पास दवा नहीं है, तुम मुझे धोखा दे रही हो। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि मैंने सब सुन लिया और अल्लाह का शुक्र है मेरी पिंकी की तबीयत भी अब ठीक है। आइंदा मुझे तुमसे कोई भी काम पड़ा तो तुम्हारे पास नहीं आऊँगी। अल्लाह तुम जैसे पड़ोसियों से मुझे बचाए। और हाँ सुन लो, तुम जैसे धोखेबाज कभी किसी के दोस्त नहीं होते। आइंदा ना तुम मुझसे कोई राब्ता रखना, ना मैं तुमसे रखूँगी, क्योंकि वैसे तो मैंने सुना था कि पड़ोसी एक दूसरे के हमदर्द होते हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर तो ऐसी कोई भी क्वालिटी नहीं है। अल्लाह का शुक्र है अब मेरी पिंकी की तबीयत बिल्कुल ठीक है। ये कहकर टूनी वहाँ से चली जाती है। कालू और गोरी तो एक दूसरे की शक्ल देखते रह जाते हैं। कालू कहता है, गोरी, ये क्या हुआ, घर आए दाने वापस चले गए? गोरी कहती है, हाँ, हमारा गेम हम पर ही उल्टा पड़ गया। हाँ हाँ हाँ। प्यारे बच्चों, कहानी अच्छी लगी है ना आपको? लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। प्यारे दोस्तों, हमारे सब्सक्राइबर बहुत कम हैं, हमें सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत है क्योंकि हमने चैनल को मोनेटाइज करवाना है। प्यारे दोस्तों, पिंकी भी ठीक हो गई है क्योंकि थोड़ी देर में उसकी मम्मा ने उसको कावा पिलाया तो उसका बुखार उतर गया और उसका गला भी ठीक हो गया। प्यारे दोस्तों, हमें सब्सक्राइबर की ज़रूरत है। वीडियो को एंड तक देखा करो ताकि वॉच टाइम पूरा हो जाए, तभी हमारा चैनल मोनेटाइज होगा। हम बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं, आप लोगों को भी हमारा साथ देना चाहिए, ठीक है ना? दोगे ना हमारा साथ? तो फिर वीडियो को एंड तक देखा करो और लाइक लाजमी किया करो, ये आपका प्यार होता है। और फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो तभी हमारा चैनल मोनेटाइज होगा, ठीक है? आपने इन बातों का ख्याल रखना है। देखिए पिंकी कितनी खुश रख रही है, उसने जो अपनी मम्मा को कहा था वो सब सच था कि गोरी तो है ही धोखेबाज। और अब टूनी चिड़िया को भी ये बात पता चल गई थी कि
गोरी और कालू तो धोखेबाज हैं।